उस सिस्टम में जितनी रिकॉर्डिंग वीडियो बड़ी है हार्ड डिस्क लगा सबको कट पेस्ट मार लो उसमें लगा डालो क्योंकि वो हैंग कर रहा था सिस्टम और दिक्कत होगी उसमें हार्ड डिस्क लगा के जितनी रिकॉर्डिंग है ना सारे रिकॉर्ड मटेरियल उसमें डालो और आने वाले सिस्टम का नाम डालो कुछ उसमें मैंने जलाई नहीं है मैंने जलाई नहीं है ठीक है कि समझ में भी आई हो लगेगा भैया तो कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसौते और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्या क्लासेस। और दोस्तों, ये दुख भरा गाना अगर आज मैंने आपके सामने पेश करा है तो इसके पीछे का भी एक रीजन है। जैसा कि आपको विनोद सर के माध्यम से बता दिया गया होगा और कैन साहब ने आपको बताया होगा कि कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है। और टेक्निकल इशू नहीं है ये एक सीधी साजी बिल्कुल सोची समझी साजिश है कि चैनल को हैक करने वाली। वो आपको जानकारी मिल गई होगी। यानी इस चैनल पर लगातार बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। हम सोच रहे थे कि कोई ना कोई टेक्निकल इशू हमारी तरफ से हो रहा है, लेकिन लगातार परेशानी के चलते जब हमने उसको एनालाइज करा और बहुत जो टेक्निकल टीम है यूट्यूब की उससे बातें करी तो बताया गया कि इस चैनल के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी की जा रही है। तो आई होप कि आप लोगों को एक ऑप्शन ऐसा नहीं कि हम लोग आपसे ऐसे ही जुदा हो जाएंगे, याद तो बहुत आएंगे लेकिन हम जुदा होंगे तभी तो याद आएंगे। दोस्तों, हम बिल्कुल जुदा नहीं होंगे। हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक अल्टरनेटिव जो ऑप्शन होता है ना, तो अल्टरनेटिव है वो आपके लिए खोज निकाला है। यानी हमने ऐसा एक सेकंड आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिसपे आपकी जल्दी ही क्लास लगेंगी। अगर बाय द वे भी ये चलता रहेगा, अगर इसके साथ कोई दिक्कत नहीं होती है तो क्लासेस यहीं पर चलेंगी। और अगर कोई इन फ्यूचर अनफॉर्चुनेटली कोई दिक्कत हो जाती है तो उस पर सारी क्लासेस ली जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चले दोस्तों फटाफट इसको शेयर कर दीजिएगा क्लास को और बता दीजिएगा क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मैं भी एक बार सभी लोगों के साथ शेयर कर देता हूं क्लास को। आप लोगों को पता है चल रहा है नाउन। क्या चल रहा है? नाउन। और नाउन में मैंने नाउन की जो क्वालिटी के आधार पर जो डिवाइडेशन कराया है वो आप लोगों को पता होगा। और अभी मैं जो कराने वाला हूं नाउन किस में, जस्ट मिनट भाई। ठीक है, चलिए भाई। तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा, नहीं पहुंचा तो उसके लिए हम रियली सॉरी बिकॉज थोड़ा सा दिक्कत चल रही है, आप लोगों को बता दें। तो हम बात कर रहे थे प्रोनाउन को लेकर। किसको लेकर भाई? प्रोनाउन को लेकर। हमने ऑलरेडी बता दिया है, जो लोग हमसे पहली बार जुड़े उनकी जानकारी के लिए बता दें। प्रोनाउन एक ऐसे वर्ड है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं जिससे कि नाउन के रिपीटेशन को रोका जा सके। क्योंकि इंग्लिश या अन्य कोई भी लैंग्वेज ये कहती है कि कम शब्दों में अधिक बात कहना सीखो। यदि आप एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति करते हो तो जो भाषा की खूबसूरती है ना वो कम हो जाती है। और खूबसूरती भाषा की हो या आपकी हो या हमारी हो, हमें नहीं कम करनी है। हमें हमेशा ही जन्म से लेकर और आपके आदि यानी अंत काल तक हमें कैसा रहना है? खूबसूरत रहना है, बढ़िया रहना है। चलिए, रानी यमन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सभी लोगों का स्वागत है। तो बात करेंगे रूल्स को लेकर। अब हमने सबसे पहले बात करी थी पर्सनल प्रोनाउन की। किसकी बात करी थी भाई? पर्सनल प्रोनाउन की। तो पर्सनल प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था पर्सनल प्रोनाउन बना है पर्सन के मूल वर्ड से। ठीक है, किससे बना था भाई? पर्सन से बना था। कलर चेंज कर लें हल्का सा, बिल्कुल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए किससे बनी थी भाई? पर्सन से बनी थी। और पर्सन आपने देखा था, पर्सन होते हैं तीन प्रकार के, फर्स्ट, सेकंड और आपका थर्ड। मैंने आपको बताया था। आज मैं ये क्वालिटी नहीं बता रहा, मैं आपको केवल रूल कराऊंगा। यहाँ से आने वाली जो एरर्स हैं वो एरर्स कैसे पूछी जाती है वो आपको बताऊंगा। तो मैंने देखा था इसका एक तो सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक आपको मैंने क्या बताया अदर वर्ड के रूप में आप इसको ले सकते हो। यानी मैं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन हो। जिस तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है वो हमारे लिए क्या है? थर्ड पर्सन है या थर्ड थिंग्स अगर हो सकता है। ठीक है, अब एक समस्या आती है कि सर जी यहाँ से एरर कैसे पूछी जाती है। एरर मैं बताता हूँ आपको कैसे पूछी जाती है। ठीक है, एरर को देख लीजिएगा, एरर कैसे पूछी जाएंगे। देखिए, पहली और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्टिव एक तो होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है आपका पॉजिटिव केस, एक आपका होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। तो मैंने तीनों में ही आपको अंतर बताया था। अगर देखिए वर्ब,
ये है आपकी वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्या कहेंगे भाई? अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं, ठीक है। क्रिया, क्रिया के एक बाद में आता है और क्रिया के पहले आता है, यानी एक यहां पर होगा कुछ वर्ड, एक यहां पर होगा, ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? अब दोनों को समझे। यदि यहां वाला कोई प्रोनाउन आता है, यहां पर कोई प्रोनाउन आता है और यहां भी कोई प्रोनाउन आता है, बात समझ रहे हो? यानी अगर वर्ब है और वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन आता है, वर्ब के पहले कोई प्रोनाउन आता है, तो ये नियम है कि वर्ब के पहले आने वाले प्रोनाउन को हम सब्जेक्टिव केस में रखते हैं और वर्ब के बाद में आने वाले प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। दैट्स क्लियर, ठीक है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यानी ये कौन से केस में होगा, समझे भाई? ये तो आपका होगा सब्जेक्टिव केस में, ठीक है, और ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस में। कौन से केस में भी? ऑब्जेक्टिव केस में। अगर आप लोगों में से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को कोई नहीं पहचान पाता तो मैं अभी आपको बताता हूं। सब्जेक्ट जैसे देखिए प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं। जैसे मैं अतुल कुमार इज टीचिंग नाउ। अगर मैं अतुल कुमार इज टीचिंग नाउ ना कह के मैं कह दूं आई एम टीचिंग नाउ, तो ये क्या है? आई। तो आई हो गया अपने आप में एक सब्जेक्ट। आई का अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो आई का ऑब्जेक्ट किस रूप में आएगा भैया? मी के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा? आई का ऑब्जेक्ट किसके रूप में आएगा? मी के रूप में। अगर मैं कह दूं यू, तो यू क्या ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू का तो क्या यू ही रहेगा, ये बड़ा जिद्दी किस्म का है, बदलता नहीं है, ठीक है। हमने कहा वी, तो वी का क्या हो जाता है? हाथ हो जाएगा। और हमने कहा ही, तो ही का क्या हो जाता है? हिम हो जाएगा। ये ज्यादा बात बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। यहाँ रूल क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, हाउ टू यूज द पर्सनल प्रोनाउन इन एरर मैटर। एरर के मैटर में कैसे यूज करें, ये बात आपको समझनी है। इसको रब कर दूं मैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। चलिए अब देखें, देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा, मी थिंक दैट you are so intelligent। बात को समझे भाई, कैसे पूछा जाएगा, कहां से? हमने कहा मी थिंक दैट यू आर सो इंटेलिजेंट। अब इस क्वेश्चन में आपको ये समस्या आ गई कि सर जी इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, इसमें कहीं हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। जब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर सर जी इसमें गलती कैसे है? देखिए ये वर्ड आता है आपको थिंक। थिंक अपना आप में क्या है? थिंक होती है मैन वर्ब, जिसका मीन्स होता है सोचना। थिंक होती है मैन वर्ब, जिसका मीन्स होता है दोस्तों सोचना। यानी एक बात आपको बता दूं, थिंक का मतलब जब सोचना हुआ तो इससे पहले आने वाला जो प्रोनाउन होगा, अब मी क्या है? मी अपने आप में है एक प्रोनाउन। आप ना जब भी कोई एरर करें, एरर करते समय आपको यह पता होना चाहिए कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या। प्रोनाउन है, नाउन है, वर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रीपोजिशन है, या कोई अदर वर्ड, ठीक है। तो ये जो होगा ना, ये जो प्रोनाउन होगा वो किस रूप में होगा? ये भैया सब्जेक्टिव रूप में होगा। किस रूप में होगा? सब्जेक्टिव रूप में। और आप लोग दूसरे से पढ़ चुके हैं भैया सब्जेक्टिव रूप। मी का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है? मी का सब्जेक्टिव रूप होता है आई। क्लियर हो गया? मी का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है भैया? आई होता है। बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक बात समझे या नहीं समझे? क्लियर है सभी का? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो आपको ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब आपने देख लिया कि सर जी, अब दूसरा देख लो, यू आर कॉलिंग ऑन। बहुत छोटा सा सेंटेंस, और आप लोगों ने देखा कि सर जी ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या गलती हो सकती है? यू आर कॉलिंग आई, ये आपने देखा ये होगी वर्ब। क्या होगी भैया?
ये हो गई वर्ब, ये आ रहा है वर्ब से पहले और ये आ रहा है वर्ब के बाद। ठीक है, वर्ब के पहले तो यू है, कोई दिक्कत नहीं। यू सब्जेक्टिव केस में भी यू ही कहलाता है और यू ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही कहलाता है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर जो आई है, आई किस में कन्वर्ट होगा? मी में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो बात रही इस बात को लेकर कि अगर वर्ब से पहले कोई आता है तो सब्जेक्टिव केस होगा, वर्ब के बाद आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। लेकिन एक बात आप नोट करके लिख लेना, मेरी बहुत जरूरी, एक बात आप नोट करके लिख लेना, नोट करके लिखना, नोट करके लिखना। क्या लिखना अभी नोट करके? देखिए नोट करके क्या क्या आपको लिखना है। यदि वर्ब के बाद देखो भाई, यदि वर्ब के तुरंत बाद कोई सब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस आता है, यदि वर्ब के बाद, यदि वर्ब के तुरंत बाद कोई सब्जेक्टिव केस आता है और वह वर्ब पर दबाव डालता है, दबाव डालता है, तो क्या होगा भाई? दबाव डालता है तो वह सही होगा, वह सही होगा। पता है ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का लॉजिक समझ लो, ऐसा क्यों सही होगा। इसके पीछे का लॉजिक आप लोग समझो, जिससे कि आप लोगों को और भी अच्छे से क्लियर हो जाए ये सही क्यों होगा। देखिए अगर आप समझदार हैं और आप लोगों ने सामने वाले की गलती को पहचान लिया और आपने कहा कि भाई आप जो कर रहे हो ये गलत है, आप जो कर रहे हो ये गलत है, वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस रखना चाहिए, आप रख रहे हो सब्जेक्टिव केस, तो ये गलत है। लेकिन सामने वाला आपसे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और आपका फिजिकली आपसे स्ट्रांग है, उसने जोर दबाव को डालकर कहा अच्छा तू है मेरे से ज्यादा मास्टर, बोल ये सही है। तो कमजोर के सामने, मतलब ताकतवर के सामने कमजोर की नहीं चलती। दबाव डाल रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कह रहा है जैसे इट इज आई हु सेव्ड यू। बताइए अभी आपने पढ़ा कि सर जी ऑब्जेक्ट के वर्ब के तुरंत बाद आने वाला जो केस होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव केस ही होगा, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर आ गया आई। क्या यहाँ पर आई गलत है? बताइए यहाँ पर क्या आई गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है इट इज आई, मैं वही हूं, इट इज आई, मैं वही हूं, वो सेव्ड यू, जिसने तुम्हें बचाया, जिसने तुम्हें बचाया। यानी दोस्तों एक बात आपको समझा दूं कि जब जोड़ देने वाली बात आ जाए तो यहाँ पर ये सही भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ जोड़ देने के साथ साथ सामने वाला आपसे ज्यादा मजबूत है, दोनों सही हो जाएगा। पूनम गौतम जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, पूनम गौतम जी, वंदना कुमारी जी हैं, कंचन गुप्ता जी हैं, वैभव राजपूत जी हैं, कंचन गुप्ता, पूनम गौतम, वैभव राजपूत, रानी यमन जी, सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आप लोग सोच रहे होंगे सर जी आप हमारे कमेंट क्यों नहीं ले रहे। देखिए टॉपिक पे जब बहुत जल्द गहराई पे समझाने वाली बात होती है तो उस समय कमेंट से ज्यादा जरूरी होता है एक बात और यहीं से समझ लीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड भाई? पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड। एक बात और समझिए, रूल, यदि दो सब्जेक्ट की तुलना होती है, तो दोनों ही प्रोनाउन, अगर दोनों दो सब्जेक्ट की तुलना होती है दोनों ही प्रोनाउन सब्जेक्टिव रूप में होंगे,
सब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। अब आपको नहीं समझ में आया सर जी ये क्या लिख दिया आपने, अरे बता रहा हूं, परेशान मत हो। बिल्कुल देखिए मैंने कहा यू आर बेटर देन मी। बताइए क्या ये सेंटेंस में गलती है? क्या इस सेंटेंस में गलती है? बताओ भाई। मतलब बेटर देन, ऊपर को लिख लो थोड़ा सा, देन मी। बताइए इस सेंटेंस में कहां पर गलती है? बिल्कुल जीतू मैथ्स एंड इंग्लिश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। या रानी अमन जी, सर कंचन जी प्राइमरी पास सुपर टेट डाल सकती हैं? हाँ बिल्कुल डाल सकती है। सुपर टेट डाल नहीं सकती, डालना पड़ेगा, पक्का डालना पड़ेगा। इसका आंसर करें भी जल्दी से। अब हमने देखा यू आर बेटर देन मी, यानी हम क्या कर रहे हैं, एक बात दो, यू है कौन सा केस भैया? सब्जेक्टिव केस। अब इसकी तुलना किससे हो रही है? मेरे से हो रही है। यू एक सब्जेक्टिव फॉर्म में है, उसकी तुलना किससे हो रही है? मुझसे हो रही है। जब भैया मुझसे हो रही है तो यहाँ जो ये वर्ड है ना, ये वाला जो वर्ड है, ये भी किस में होना चाहिए? ये भी सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए भैया? सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? यानी हम कह रहे हैं यू आर बेटर देन मी, आप मुझसे ज्यादा बेहतर हो, तो मेरी और आपकी तुलना हो रही है। दोनों ही सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट, तो यहाँ आई ना आकर क्या आ जाएगा, सॉरी मी ना आकर क्या आ जाएगा? आई होगा। क्या होगा भैया? यू आर बेटर देन आई, तो आई यहाँ पर गलत नहीं होगा। अब हमने कहा, आप कहोगे सर जी अभी तो आपने थोड़ी देर पहले ये कहा कि वर्ब के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अभी आप बता रहे हो सर जी वर्ब के बाद, ये तो वर्ब के बाद आया, क्योंकि ये तो क्या थी, वर्ब है, ये तो वर्ब है और ये वर्ब के बाद आ रहा है। सर जी वर्ब के बाद आ रहा है, तुम तो अपनी बातों से मुकर रहे हो। भाई मुंह नहीं करना, मेरी बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं ये बात अगर सामान्यतः कही जाती है तो वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। लेकिन यदि दो सब्जेक्ट का कंपैरिजन हो रहा है, यदि तुलना हो रही है, तो भैया दोनों सब्जेक्टिव केस में ही होंगे। अगर दोनों की तुलना, अब दो ऑब्जेक्ट की तुलना हो रही है तो भैया दोनों ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? ठीक है, ठीक है भैया, ओके। आई होगा, बिल्कुल सही कहा आपने पूनम गौतम जी, यू हैव गिवन द राइट आंसर, बिल्कुल बढ़िया। अब आगे चले। अच्छा एक चीज बताओ, आपने बहुत से, एक्चुअली इफ यू आर स्टडीइंग द इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू वांट टू बी अ गुड इंग्लिश स्पीकर इन द वर्ल्ड, अगर आप संसार में तुम भी अच्छा स्पीकर वर्ड मतलब बनना चाहते हो संसार में, और एक बात आपको बताऊं, इंग्लिश बोलते समय हमारे जितने भी फ्रेंड सर्कल में मैंने बहुतों को देखा, मेल फीमेल दोनों को देख लेंगे, तो उसमें क्या था, बहुत से क्या, माई सेल्फ अतुल कुमार मशोतिया है, माई सेल्फ कहकर अपने आप को कहते हैं सर हम बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया बोल दिया। पड़ोसी को भी लगता है, सामने वाले को भी लगता है कि सामने वाले में कुछ ना कुछ दम है, बहुत बढ़िया बोला। लेकिन जो ग्रामर को जानता है, द पीपल हु नो अबाउट द ग्रामेटिकल एरर्स, जो ग्रामेटिकल एरर्स को जानता है वो समझ जाएगा कि सामने वाले को नॉलेज नहीं है। क्यों नहीं है, इस बात को समझे, क्यों नहीं है? क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ और हर सेल्फ, ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और इनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी स्टार्टिंग में नहीं होता। जैसे माई सेल्फ अतुल कुमार मशोतिया, ओके। आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा सर व्हाट्स योर नेम सर, मैंने कहा माई सेल्फ अतुल कुमार मशोतिया, मैं स्वयं क्या हूं, एक अतुल कुमार मशोतिया हूं। लेकिन एक बात यहां पर मैं भूल गया कि मैं टीचर था, और टीचर नहीं को पता होना चाहिए कि माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम कभी भी सब्जेक्टिव रूप में नहीं करते। तो आंसर क्या हो गया हमारा भैया, ये गलत हो गया। ये क्या हो जाएगा,
गलत हो गया। सर जी गलत हो गया तो फिर वो क्यों बोलते हैं? अरे भाई लैंग्वेज में, लैंग्वेज स्पोकन लैंग्वेज और आपका ग्रामेटिकल लैंग्वेज में अंतर हो जाते हैं, उसको गलत नहीं माना जाता, क्योंकि भावनाओं को देखो, जब आप बोलते हो ना स्पोकन लैंग्वेज में, स्पोकन करते समय आपकी भावनाओं की कदर होती है, लेकिन लिखते समय आप लोगों को ग्रामर को चेक किया जाता है। बात समझ में आ रही है भाई? सही है, सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए चलिए, वंदना कुमारी जी कह रहे हैं समझ में आ रहा है। अब एक बात आपको बता दूं, यदि यदि इसके तुरंत बाद लेकिन देखो, लेकिन यदि इसके तुरंत पहले कोई सब्जेक्टिव प्रोनाउन रख दिया जाए, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाए तो यह क्या होगा? सही होगा। तो यह कैसा होगा भैया? ये बिल्कुल सही होगा। कैसे सर जी? अभी हम समझ नहीं पाए तो समझ लीजिएगा भाई, अगर आप नहीं समझ पाए हो तो समझिए कैसे होगा। अभी हमने कहा कि भाई ये जो सेंटेंस था ये गलत हो गया, क्योंकि माई सेल्फ पहले आ गया। अगर मैं ये कह रहा हूं आई माई सेल्फ, ठीक है, तो यानी इसमें क्या कर दो, इसमें क्या अंतर आ गया? इसमें अंतर आ गया, जो माई सेल्फ था ना, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तुरंत पहले क्या आ गया? आई आ गया। यानी अगर माई सेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ से तुरंत पहले कोई सब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाए या प्रोनाउन का कोई भी सब्जेक्टिव केस आ जाए, तो वो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां तक बात समझ पा रहे हो या नहीं? जितने लोग भी हमें लाइव देख रहे हैं सभी लोग बताओ कि अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो मैं आगे बढ़ूं। अब ये होता क्या है, देखिए, जब आप कवियों की दुनिया में जाओगे, जब आप सिंगर्स की दुनिया में जाओगे, तो आप लोगों को पता चलेगा बहुत सारी आपको गलतियां देखने को मिलेंगी। मैं एक गाना सुन रहा था, एक गाने में था, आपने सुना होगा, दुलारी बिना चटनी कैसे बनी। आपने हिंदी में सुना, लेकिन मैंने उसके अंदर प्रयोग होने वाले एक इंग्लिश के वर्ड को यूज किया, इंग्लिश सेंटेंस को देखा। उसमें कह रहा था, मी एंड माई डार्लिंग वर फ्लाइंग इन द प्लेन कैच फायर वी वर फॉल इनसाइड द ट्रेन। मतलब सर जी गाना तो बढ़िया लगा, गाना तो सही था, अरे भाई गलती थी इसमें। वो कह रहा था मी एंड माई डार्लिंग, तो भैया मी को रख दिया उसने सब्जेक्ट के स्थान पर, जबकि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट नहीं आता, और मी जो है वो आई का ऑब्जेक्ट है। बात समझ रहे हो? नहीं समझे? अब समझोगे भी। मैं आगे बढ़ू, देख लो। उसने क्या लिखा? उसने लिखा मी एंड माई डार्लिंग वर flying in the plane। बात समझ में आ रही है? वो क्या कह रहा है कि मी एंड माई डार्लिंग, भाई मी तो है आपका ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस यहां पर क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि यहां कौन सा आएगा? सब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्टिव केस क्या होगा? सब्जेक्टिव केस होगा आई, जो कि होगा सही। बात समझ पा रहे हो भाई? बात सभी के समझ में आ रही है? नहीं? क्लियर है सर? थैंक यू सो मच, अच्छा लग रहा है आपको? ठीक है, यानी यहां पर हमने एक चीज क्लियर कर ली, पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड हमने दो बातें रखी। एक तो वर्ब के आने वाली जो वर्ब के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, वर्ब के पहले आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा। लेकिन यदि दो सब्जेक्ट्स की कंपैरिजन किया जा रहा है तो दोनों सब्जेक्टिव केस में होंगे, तो ऑब्जेक्टिव का कंपैरिजन किया जा रहा है तो दोनों ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। और यदि दोनों का, देखिए मैंने एक बात कह रहा हूं, समझो, माई मदर
माई मदर लाइक्स मी मोर देन माई मदर हटा रहा है। ऐसे हमें प्रोनाउन को इस्तेमाल करना है, हमें ना प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, तो हम इसको हटा लेते हैं। ही सर आ जाओगे, देखो ही लाइक्स मी मोर देन हिम। अब बताओ इस पर गलती कहां पर है, कहां पर इसमें आपको गलती दिखाई दे रही है? ही लाइक्स मी मोर देन हिम, क्या गलती है इसमें? मुझे कोई बता सकता है? यहां कोई मुझे बता सकता है कि किस किस के बीच में कंपैरिजन हो रहा है? अगर आपको थोड़ा छोटा दिख रहा है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूं। लो भाई देख ले, ही लाइक्स मी मोर देन, ये कहां, एक मिनट, मोर देन हिम। बताओ इसमें किस किस के बीच में कंपैरिजन हो रहा है? सर आपने तो सॉन्ग का पोस्टमार्टम कर दिया। बिल्कुल करना पड़ता है टीचर ने, इंग्लिश जहां कहीं सुनाई पड़ती है गलत तो मुझे फिर दिक्कत होती है। देखिए अब ये भी सब्जेक्ट है और भैया ये भी, ये है ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ये क्या है ऑब्जेक्ट। लेकिन देखिए मैं इन दोनों के लिए क्या हूं, ये कह रहा कि ही लाइक्स मी वह मुझे पसंद करता है, ही लाइक्स मी वह मुझे पसंद करता है, मोर देन हिम उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। यानी दो लोग हैं जो पसंद कर रहे हैं, दो लोग हैं जो पसंद कर रहे हैं, तीसरा वो है जिसको पसंद किया जा रहा है। तो भैया जिसको पसंद किया जा रहा है ये तो होना चाहिए ऑब्जेक्ट। क्या ये ऑब्जेक्ट में है? ये तो है, सही, कोई दिक्कत नहीं। ये होना चाहिए सब्जेक्टिव केस में। इस बोर्ड की यही दिक्कत है। हाँ जी, किसमें होना चाहिए भैया? ये आपका सब्जेक्ट में होना चाहिए। क्या ही सब्जेक्टिव केस है? हाँ बिल्कुल है, तो इसका मतलब ही तो अपनी जगह सही है। ठीक है, ही और हिम के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि कौन सबसे ज्यादा पसंद करता है मुझे। तो भैया जब ये ही और हिम इसके बीच में हो रहा है तो ये भी क्या होना चाहिए? ये भी सब्जेक्टिव केस के रूप में होना चाहिए। ये भी किसमें होना चाहिए? ये भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में। और भैया सब्जेक्टिव केस कहता है कि ही होगा, यहां पर क्या होगा? ही होगा। क्या होगा भाई? यहां पर ही होगा। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? कितने लोग हैं जो मेरी बात से सहमत है और मेरी बात को अच्छे से समझ रहे हैं? यानी जिन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, जिन दोनों के बीच। अब एक और सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं, एक और सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं। आई लव हर मोर देन सी। अब बताओ इसमें क्या गड़बड़ है? इस सेंटेंस में कुछ मुझे बता सकता है कि क्या गलती है? ऊपर वाला सेंटेंस तो आपने देख लिया, थोड़ा सा बड़ा लिख दूं क्या? चलो मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूं। आई लव हर मोर देन। क्या मुझे बता सकता है कि किस किस के बीच में कंपैरिजन हो रहा है? कोई मुझे बता सकता है कि भाई किस किस के बीच में कंपैरिजन हो रहा है? आई लव हर मोर देन सी, आई लव हर मोर देन सी। एक और सेंटेंस अभी आपके सामने लिखता हूं, मैंने दूसरा सेंटेंस लिख दिया, आई लव हर मोर देन हर। बताइए
दोनों में से सही सेंटेंस कौन सा है? दोनों में से सही सेंटेंस कौन सा है ये आपको बताना है, जल्दी बताओगे। दोनों में से सही सेंटेंस कौन सा है? देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। आई लव हर मोर देन सी या आई लव हर मोर देन हर, क्या है दोनों में से? दोनों में से सही सेंटेंस का चुनाव करें। अब मैं आपको बताता हूं कि दोनों में गड़बड़ क्या है, दोनों में अंतर क्या है। सर जी अंतर बता रहा हूं आपको। दोनों में अंतर यह है कि कह रहा आई लव हर, मैं उसको प्यार करता हूं, मोर देन सी, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा मतलब कि एक तो ये और एक ये दोनों ही किसको चाह रहे हैं? ये इसको चाह रहे हैं, ठीक है। ये दोनों लवर है, बताइए ये आई, मैं उसको प्यार करता हूं किससे? मोर देन सी। तो यहां दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, आई और सी के बीच में, आई और सी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं आई लव हर मोर देन हर, अब पता किस किस के बीच में, अब पता किस किस के बीच में हो रहा है कि अब कंपैरिजन हो रहा है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो ये सेंटेंस भी आपका सही हो जाता है और ये सेंटेंस भी सही हो जाता है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट की बात आती है तो ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन करेंगे, तो सब्जेक्ट की बात आती है तो फिर सब्जेक्टिव कंपैरिजन करेंगे। दोनों सही है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा सरबजीत सिंह यादव जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं कुछ और ऐसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लो बड़े। चलिए आगे देखो, अब देखो भी, अब कुछ मैं ऐसी आपको चीजें बताऊंगा जिससे कि आपको बहुत सारी चीजें आसान लगेंगी। कुछ जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर में आएंगे उसके अंदर बता रहा हूं। ये रूल है भाई, रूल क्या कहता है? यदि दो सब्जेक्ट्स को इन शब्दों से जोड़ा जाता है, इन शब्दों से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है तो इनके साथ आने वाला प्रोनाउन, ठीक है, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, के अनुसार आएगा। अब आप लोगों को ये मन में संशय होगी, सर जी कह रहा कि यदि दो सब्जेक्ट को इन शब्दों से, भाई किन शब्दों से, किन शब्दों से? अब मैं बता रहा हूं कौन से शब्दों की बात हो रही है, किन शब्दों से जोड़ा जाएगा, ये बात आप लोग देख लो। कैसे समझे? प्रॉपर कर ले इसको। देखो भाई, हमने लिखा एज वेल एज, यहां भी एक सब्जेक्ट है और यहां भी एक सब्जेक्ट है। हमने लिखा इन एडिशन टू, हमने लिखा एंड। ये वो शब्द है जिनसे अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो उनके साथ अगर कोई प्रोनाउन यूज होगा ना, तो प्रोनाउन जो होगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा भैया? पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा, बिल्कुल। इसमें बहुत और भी हो सकता है, जैसे देन आ सकता है, रेदर देन आ सकता है। जगह मेरे पास ये थोड़ी कम रह जाएगी, वरना मैं और भी आपको करा दूंगा। तो अगर इन शब्दों से जोड़ा जाता है,
इन शब्दों से जोड़ा जाता है। इसमें और भी शब्द लिख लीजिएगा, कोई शब्द की कोई बाउंडेशन नहीं है, बहुत सारे शब्द एक से ज्यादा अधिक हो सकते हैं। ठीक है, चलो मैं करा देता हूं, लिख लीजिएगा। नो लेस देन, ठीक है, अगर ये शब्द आपको देखने को मिलते हैं तो जो प्रोनाउन आएगा ना, प्रोनाउन भैया पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। किसके वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा? पहले वाले। जैसे he as well as his mother, he as well as his mother does her work daily। बताओ भाई इस सेंटेंस में कहां पर गलती है? इस पूरे सेंटेंस में गलत क्या है? एक ये पार्ट कर दिया, एक मैंने ये पार्ट कर दिया, ये तो आपका ए पार्ट हो गया, ये आपका बी पार्ट हो गया, ये आपका सी पार्ट हो गया, और डी वाले में मैंने लिख दिया नो एरर। बताओ ये आपका डी पार्ट हो गया। तो ये आपका एक सेंटेंस है, इसमें आपको आंसर करना है कि क्या कौन सा पार्ट इसमें गलत होगा। दूसरा मैंने आपके सामने लिख रहा हूं, देखो भाई दूसरा सेंटेंस देख लीजिएगा। राम एंड, अच्छा एंड नॉट आएगा उसमें, एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वर doing their work in the playground। ठीक है, अब इसमें तुम्हें करना क्या है? इसमें तुम्हें एरर डिटेक्ट करनी है। मैंने लिखा ए पार्ट तो आपका यहां तक हो गया, बी पार्ट आपका यहां तक हो गया, ठीक है, सी पार्ट आपका यहां तक हो गया, और आगे लिख दिया मैंने नो एरर। बताइए इसको मैं लिख रहा हूं नंबर 1 और इसको लिख रहा हूं नंबर 2। दोनों सेंटेंस में गलत पार्ट चुनिएगा, दोनों सेंटेंस में गलत पार्ट चुनिएगा। देखता हूं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाते हैं, कितने लोग इसको अच्छे से समझ पाते हैं। जल्दी से आंसर करो भाई, देखते हैं कितने लोग हैं। बहुत बढ़िया, जितने लोग देख रहे हैं ना सभी लोग आंसर करें। पहला लिखा हुआ है he as well as his mother does her work daily, Ram and not his friends were doing their work in the playground। भाई बताओ जल्दी जल्दी आंसर करो, क्या होगा राइट आंसर? ए राइट है। अच्छा नहीं राइट नहीं बताना, मुझे बता पूनम गौतम जी इसमें से कौन सा पार्ट गलत है? आपने कहा देखो ये ए बी सी, पहले वाले सेंटेंस का कौन सा पार्ट गलत है? कौन? ये जो आपको यहां दे रहा हूं मैं, ए है, बी है, सी है और आपका डी है। कौन सा पार्ट गलत है? कौन सा पार्ट गलत है ये आपको बताना है। ये आपका ए, ये बी, ये सी और ये डी। कौन से सर्कल को आप फिल करोगे? ये आपके सामने ऑप्शन दिया है, कौन से सर्कल को फिल करोगे? अच्छा बहुत बढ़िया, ये कह रहे हैं कि फर्स्ट में नो एरर है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, लव कुश जी कह रहे हैं सी आंसर होगा। कौन से में होगा भी सी आंसर? पहले क्वेश्चन का नंबर पे सेंटेंस नंबर भी डालकर दिखाएं, सेंटेंस नंबर। पूनम गौतम जी कह रहे हैं दूसरे का बी गलत है, दूसरे का जो बी पार्ट है वो गलत है। अच्छा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सरबजीत जी कह रहे हैं दूसरे में ए गलत है, वह बहुत बढ़िया। अब मैं चलता हूं इसके राइट आंसर की तरफ। बहुत आप लोगों ने तो आंसर कर दिए, आप लोगों ने आंसर कर दिए।
चले अब राइट आंसर की तरफ चले। राइट आंसर क्या है, इस बात को ध्यान से सुनो भी। He as well as his mother does her work daily। मैंने अभी क्या बताया, मैंने बताया कि यदि as well as, like, unlike, and not, rather than, no less than आदि से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है, दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है, तो उनके साथ आने वाला जो प्रोनाउन होगा ना वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। पहला सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही। पहला सब्जेक्ट क्या है, ही। अब जब यहाँ पर ही है, ही के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आती है भाई, ही के साथ अपने की अंग्रेजी हर आएगी क्या, बताइए भाई। ही के साथ अपने की अंग्रेजी क्या हम हर लगाते हैं, नहीं, कतई नहीं लगाते। क्यों, क्योंकि हर जो होगा वो सी के साथ आएगा, ही के साथ आने वाला, ही के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आती है, ही जाती है। ही के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आएगी भैया, ही जाएगी। इट मींस जो हमारा कौन सा पार्ट, सी पार्ट, हमारा जो सी पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, सी पार्ट हमारा आंसर सही होगा। और क्योंकि हमारा सी पार्ट जो है वो गलत था, ठीक है। अब इसमें चलिए, राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, ध्यान दे थोड़ा सा, राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वर डूइंग वर डूइंग देयर वर्क इन द प्लेग्राउंड। भाई राम एंड नॉट मतलब राम ना कि उसके मित्र, राम ना कि उसके मित्र, बात समझे। हमने किससे जोड़ा इसको, एंड नॉट से जोड़ा। किससे जोड़ा भाई, इसको एंड नॉट से जोड़ा। हमने बताया जब एंड नॉट, नो लेस देन, लाइक, अनलाइक, रेदर देन, मोर देन से जुड़ा हो तो भैया पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा जो भी आएगा। हमने देखा राम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स। पहली बात तो ये, जब राम यहाँ आया, ये क्या है राम, तो राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए भैया, वाज। क्या आना चाहिए, यहाँ पर वाज आना चाहिए। और डूइंग देयर वर्क, यहाँ पर देयर नहीं आएगा, क्या आएगा, ही जाएगा। भाई बात समझ पाए, नहीं समझ पाए, यहाँ पर क्या आएगा, ही जाएगा। कितने लोग हैं जो इस सेंटेंस की भाषा को समझ पाए हैं, और कितने लोग हैं जिन्होंने थोड़ा सा गलत कर दिया है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना, फिर मैं पढ़ता हूँ आगे की तरफ। इसके और एग्जाम्पल दूंगा आपके सामने। अब इस सेंटेंस का आंसर आप करना। राहुल लाइक हिज फ्रेंड्स हैव डन his work। उसके बाद भैया नो आएगा। बताइए, हमने क्या दिया कि ये तो हो गया ए पार्ट, ये हो गया भैया बी पार्ट, ठीक है। बाकी का हो गया ये आपका सी पार्ट, ये आपका सी पार्ट हो गया, और ये हो गया आपका डी पार्ट। मुझे बताओ कि कौन सा पार्ट इसमें गलत है, कौन सा पार्ट इसमें गलत है, जल्दी बताओ कौन सा पार्ट गलत है। राहुल लाइक हिज फ्रेंड्स हैव डन हिज वर्क नो एरर। बताइए कौन सा पार्ट इसमें गलत है, जल्दी से। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी तरह के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं आपके एसएससी सीएचएसएल, आपके सुपर टेट, आपके यूपी टेट में। यूपी टेट तो खैर बहुत ही आसान पूछता है, ज्यादा टफ नहीं पूछेगा, और ये भी ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। तो देखते हैं आप लोग में से कितने लोग इसका आंसर अच्छे से कर पाते हैं। जल्दी से आंसर करते रहो भाई। ठीक है, वैसे करके डिलीट मत किया करो भाई। अब हम आपको बताऊं इसमें क्या गलती है। राहुल लाइक, अब राहुल अपने मित्र से कौन से वर्ड से जुड़ा है, हिज फ्रेंड से। हम बात राहुल की कर रहे हैं, ना कि उसके फ्रेंड्स की, ठीक है ना। हाँ, राहुल लाइक हिज फ्रेंड, राहुल अपने मित्रों की तरह, राहुल अपने मित्रों की तरह हैव डन। भाई एक बात बताओ, जब हम राहुल के अनुसार चलेंगे, किसके अनुसार चलेंगे, राहुल के, तो राहुल के अनुसार क्या यहाँ हैव आएगा, बताओ भी, यहाँ क्या आएगा, हैज आएगा। क्या आएगा, हैज आएगा। बात समझे। तो भैया कौन सा पार्ट गलत हो जाएगा, बी पार्ट गलत हो जाएगा। अब सेंटेंस नंबर 4 की बात करता हूं। सेंटेंस नंबर 4 क्या कहता है,
सेंटेंस नंबर 4 लिखवा रहा हूं। My friends as well as me as इसको छोड़ो। My friends as well as I did that work एक सेंटेंस आपके लिए ये रहा, इस सेंटेंस को करिएगा और दूसरा सेंटेंस अभी आपको दे रहा हूं। दूसरा सेंटेंस लिखें नंबर 5। योर मदर एंड नॉट योर फादर was doing their work in that school। बताओगे क्या कौन सा पार्ट गलत है इसमें? ये आपका मैं कह रहा हूं, ये आपका एक पार्ट हो गया, ये आपका बी पार्ट हो गया, ये आपका सी पार्ट हो गया और ये आपका डी पार्ट हो गया। बताओ कि कौन सा पार्ट गलत है? जल्दी से आंसर करो। हैज, ओके, बहुत बढ़िया। ये कह रही है हैज आएगा। अभी बताता हूं कि क्या आएगा इसमें। देखो भी क्या अंतर है इसमें और कहाँ हमारा सही होना चाहिए था, क्या हमारा गलत हो गया। माई फ्रेंड एज वेल एज डिड दैट वर्क, माई फ्रेंड एज वेल एज डिड दैट वर्क, तो ये माई फ्रेंड एज वेल एज आई डिड दैट वर्क। अब डिड जो है ना, डिड तो सिंगुलर के साथ भी डिड आता है, प्लूरल के साथ भी डिड आता है, तो इसलिए यहां तो मैटर हो जाता खत्म। इसमें कोई प्रोनाउन दिया ही नहीं था, तो ये सेंटेंस बिल्कुल हमारा हो जाता सही। ठीक है, अब इसमें आ जाओ। योर मदर एंड नॉट योर फादर, योर मदर एंड नॉट योर फादर वाज डूइंग देयर वर्क, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर देयर नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? देयर नहीं आएगा। देयर की जगह क्या आएगा? क्योंकि पहले क्या आ रहा है, योर मदर। योर मदर के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? हर आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई? हर आ जाना चाहिए। कितने लोग समझ पाए? नमस्ते जी, नमस्ते संजय जी, स्वागत है आपका। तो यहां तक बात समझे भाई? तो आप लोगों ने ये पूरे को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने आपको कराई वाला सेंटेंस, किस तरीके से सेंटेंस की एरर को हम लोग डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम कह रहे हैं कि अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ा जा रहा है, यहां पर S1 और यहां पर S2, और जोड़ा जा रहा है आइदर और नीदर नाम से। किससे भैया? यदि दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है आइदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली, और दूसरा आपका बट आल्सो। अगर इन शब्दों से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है, यानी सब्जेक्ट 1 ये आपका
सब्जेक्ट 1 और आपका सब्जेक्ट 2। यानी दो सब्जेक्टों को, यदि दो सब्जेक्ट को आइदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो आदि से जोड़ा जाता है, तो उनके साथ जो प्रोनाउन यूज होगा ना, उनके साथ जो प्रोनाउन यूज होगा वो जो बाद वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए भी? बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब बाद वाला सब्जेक्ट कैसे होगा? बाद वाला सब्जेक्ट कैसे होगा इस बात को देख लीजिएगा। बड़े हमारे neither you intelligent nor your friends। एक मिनट भाई, थोड़ा सा मैं कुछ और जोड़ दूँ, थोड़ा सा अभी कभी पीछे समझे, वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा सा बड़ा कर ले इसको। सही चल रहा है। एक मिनट भाई, ये कहाँ चला गया? जस्ट मिनट यार, तो गड़बड़ होगी दिखा। एक मिनट भैया, गुरु जी। हाँ यहाँ चलो, ठीक है भाई। अब मेरी बात को समझे। सॉरी भाई, थोड़ा टाइम बीच में खप गया। यहाँ बात समझे। नीदर यू नॉर योर फ्रेंड्स, नीदर यू नॉर योर फ्रेंड्स हैव डन हिज वर्क। बताओ इसमें कहाँ गलती है? इस पूरे सेंटेंस में कहाँ गलती है? पूरे सेंटेंस में गलती बताएं सर। नीदर यू नॉर योर फ्रेंड्स, एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा सेंटेंस भी लिख लीजिएगा। आइदर योर मदर और योर ब्रदर्स हैव डन दिस वर्क। इसका भी आंसर दो भी। मैं इसको डिवाइडेशन में कर दूं, देखिए हमने कर दिया इसको ए भाग में बांट दिया, इसको बी भाग में बांट दिया, इसको पूरे को सी भाग में बांट दिया। ठीक है, इसमें मैंने ऐसे करा, ये आपका ए पार्ट हो गया, ये आपका बी पार्ट हो गया और ये पूरा का पूरा आपका सी पार्ट हो गया। तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा, इस बात को समझने का प्रयास करें। देखिए मैंने बताया कि जब दो सब्जेक्ट नीदर और आइदर और से जुड़ते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब और आपके प्रोनाउन आते हैं वो किसके अकॉर्डिंग आते हैं? वो भैया बाद वाले के अनुसार आते हैं। तो बाद वाला कौन सा है? बाद वाला तो आपका ये रहा, बाद वाला है फ्रेंड्स। बाद वाला क्या है? फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग जो है
वो तो बिल्कुल सही है, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन फ्रेंड्स के साथ आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। किस में होना चाहिए भैया? प्लूरल में होना चाहिए। जबकि यहाँ क्या दिया? ही, तो क्या होना चाहिए? देर होना चाहिए। ठीक है, तो यानी हमारा सी पार्ट गलत हो जाता है। इसमें देखिए, आइदर योर मदर और योर ब्रदर्स, ब्रदर हैज डन दिस वर्क। देखिए, आइदर योर मदर, या तो तुम्हारी माता जी ने, और योर ब्रदर, या आपके भाई ने, हैज डन दिस वर्क, ये काम किया है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्रदर भी सिंगुलर है और ये भी मदर भी क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के अकॉर्डिंग इनके साथ क्या? दिस वर्क और हैज बिल्कुल सही है, यानी सेकंड सेंटेंस में नो एरर है। सेकंड सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। सेकंड सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। दूसरे वाले में सी में एरर नहीं है भाई, कोई बिल्कुल सही है। फर्स्ट में, हाँ, फर्स्ट वाले में सी गलत है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना। बढ़िया आगे बढ़े। ठीक, अब देखो, यदि एक बात यहां से समझ लें, each every either neither, ये अगर तुम्हारे आते हैं स्टार्टिंग में, कहाँ आते हैं भैया? एक मिनट, इसमें ऑप्शन और भी था, देखो, देखो देखो, ये कंडीशन अगर तुम्हारी बनती है, मतलब अगर ये कहा जाता है बिल्कुल स्टार्टिंग में, कहा जाता है बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाते हैं, तो स्टार्टिंग में अगर आते हैं तो इनके साथ जो आपका प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन कैसा आएगा इस बात को समझे। इसमें वो और भी एनिमल जोड़ लीजिएगा, ठीक है, तो इनके साथ जो ये प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा इस बात को समझिए। ये जो प्रोनाउन हमेशा थर्ड पर्सन के सिंगुलर उनके अनुसार होगा। ठीक है भाई, ये बात आप लोग समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि अगर ये स्टार्टिंग में आते हैं ईच एवरी आइदर नीदर और एनिमल, और उनके साथ अगर प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो प्रोनाउन में हमेशा, प्रोनाउन जो हमेशा थर्ड पर्सन के सिंगुलर फॉर्म के अनुसार होगा। कैसे होगा आइए बात करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ता हूं आगे। देखिए, each of two brother was doing their देखिए भाई, each of two brothers was doing their work, इसमें कौन कौन सी ऐसी है जो गलती आपको दिख रही है? मुझे बताया कोई क्या गलती है? अच्छा, नितेश कांत जी कह रहे हैं सर आपके यहाँ शोर हो रहा है। चलिए मैं शोर को एक बार बोल देता हूँ, शोर हो रहा है, थोड़ा काम चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, उसके बारे में चैनल पर थोड़ी दिक्कत चल रही है, उसको लेकर थोड़ी बातें चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोल दिया है, अब शोर नहीं होगा। तो अब इसमें हमने एक बात समझी, इच ऑफ टू ब्रदर, यहाँ क्या आ रही है? इच आ रहा है,
क्या आ रहा है, इच आ रहा है। जब यहाँ इच आ रहा है तो इच ऑफ टू ब्रदर्स वाज डूइंग देयर वर्क, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये देर आएगा, क्या आएगा भाई बताओ। मैंने कहा थर्ड पर्सन में ही आता है, सी आता है, इट आता है, ठीक है, दे आता है। थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर होते हैं उसमें ही और सी आता है, और ही और सी का जो अपने साथ अंग्रेजी आती है वो ही जाती है या पर आती है। अब हमने कहा इच ऑफ टू ब्रदर, अब जब भाई की बात है तो भाई के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए भैया, भाई के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, ही जाएगा, ठीक है, क्या आएगा, ही जाएगा। तो कितने लोग हैं हमारी बात को समझ पा रहे हैं। ये आपका 5वां नंबर का एग्जाम्पल है। 6ठे नंबर का एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। देखो एवरी स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज were doing their work सिंसियरली। इसमें बताओ कि कहां पर गलती है, इस सेंटेंस में कहां पर गलती है ये आपको बताना है। बिल्कुल इस पर राइट आंसर, बहुत बढ़िया। ये कौन है, हिंदुस्तानी द ग्रेट गर्ल, वेरी गुड, स्वागत है आपका। नितेश कांत जी कह रहे हैं ही इज होगा, बिल्कुल सही है। इसमें बताओ कहां पर गलती है, इसको मैं क्या डिवाइड कर दूं, क्या बताओ। मैंने कहा इसका जो है ए पार्ट तो ये है, इसका ये पूरा बी पार्ट में है, ये बी पार्ट है, और ये पूरा इसका सी पार्ट है, और उसके बाद मैंने लिख दिया नो एरर। तो बताओ भी कौन सा पार्ट गलत है, कौन सा पार्ट इसमें गलत है, आपको बताना है कौन सा पार्ट इसमें गलत है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं जल्दी से। जल्दी, बहुत बढ़िया। इसमें कहां पर गलती, मैंने कहा कि जहां पर आ जाए एवरी, क्या आ जाए भैया, एवरी के साथ के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा। जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा तो फिर यहां पर देर क्यों आएगा, देर की जगह क्या आएगा भैया, ही जाएगा, देर की जगह क्या आएगा, ही जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज पर डूइंग, जब यह एवरी है तो एवरी के अकॉर्डिंग यह भी आएगा, वाज आएगा, क्योंकि एवरी का मतलब होता है प्रत्येक का मतलब होता है, प्रत्येक का मतलब सिंगुलर से लगाया जाता है, तो यहाँ पर वाज हो जाएगा और यहाँ पर आएगा हिज, ठीक है भाई। एक चीज एग्जांपल और समझ लें यहाँ से। एक एग्जांपल क्या कहता है, अगर स्टार्टिंग में आता है आपने देखा कि यहाँ आ रहा है 1, क्या आ रहा भाई, यहां पर आ रहा है 1, यहां पर आया 1, लेकिन 1 के साथ आगे जो प्रोनाउन होगा, यहां पर तो 1 है, 1 के साथ आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो कैसा होगा भाई, प्रोनाउन हमेशा जो होगा ना, वो इस बात को समझे, जो प्रोनाउन होगा वो वंस होगा हमेशा। क्या होगा, वंस होगा। जैसे one should do his work himself। इसमें कहां पर गलती है, इस सेंटेंस में कहां पर गलती है, इस सेंटेंस में गलती यहां पर है कि भाई वन शुड, यहां पर आया सब्जेक्ट के रूप में 1 आ गया। जब सब्जेक्ट के रूप में 1 आ गया तो यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए वन शुड डू वंस वर्क, खुद का, हमें अपना कार्य खुद करना चाहिए। और यहाँ इसके अकॉर्डिंग ही जो ये हिमसेल्फ है, हिमसेल्फ किस में बदलेगा, हिमसेल्फ किस में बदलेगा भैया, वन सेल्फ।
तब ये सही होगा। क्या होगा? तब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने लोग हैं जो समझ पा रहे हैं? ठीक है भाई। एक बात और, एक नियम नंबर 7 लिखे, एक और लिख लें, रूल। रूल ये कहता है कि यदि दो या दो से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग, दो से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस में किया जाता है, सेंटेंस में किया जाता है, और सामान्य बातों का जिक्र हो, और सामान्य बातों का जिक्र हो। बहुत आसान भाषा में लिखा है। तो हमेशा प्रोनाउन का क्रम जो होगा ना वो 1 2 3 होगा। ऐसा होगा भाई, 1 2 3 होगा। अब 1 2 3 का क्या मतलब है? 1 2 3 का क्या मतलब होगा? 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड का मतलब है सेकंड पर्सन, थर्ड का मतलब है थर्ड पर्सन। बात समझे नहीं समझे भाई? क्या समझे? मैं क्या बता रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि यदि दो या दो से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस में किया जाता है और सामान्य बातों का जिक्र हो, तो हमेशा प्रोनाउन का जो क्रम होगा ना वो कैसा होगा? 1 2 3 होगा। कैसा होगा? 1 2 3 होगा। यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और आपका, सॉरी एक मिनट, सॉरी, आई एम रियली सॉरी भाई, एक मिनट, उल्टा बता दिया मैंने। वो 2 3 1 होगा भाई, 2 3 1 होगा। यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और आपको फर्स्ट पर्सन। ठीक है? यानी इस तरीके का क्रम होगा, इस तरीके का क्रम होगा। अब कैसे होगा? थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। एग्जांपल देख लो भाई। एग्जांपल जैसे यू आई यू एंड ही were going to Delhi at that time। हमने देखा केवल और केवल इसमें सामान्य बातों का जिक्र हो रहा है। हमने देखा इसमें केवल कुछ सामान्य बातों का जिक्र हो रहा है। तो कुछ ज्यादा छोटा होगा, देखिए अभी एक मिनट, तुम्हारे
वो सर दिख भी नहीं रहा, देखो जरा, I, you and he were going to Delhi। बिल्कुल सामान्य सी बात है, बिल्कुल सामान्य सी बात। I, you and he were going to Delhi। बस जब बिल्कुल सामान्य सी बात है तो हमें क्रम कौन सा रखना चाहिए? पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट रखना चाहिए। तो क्या होगा? पहले सेकंड पर्सन कौन सा आएगा? यू, तो यहाँ आएगा यू। उसके बाद कौन सा आएगा भैया? थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन ही, यू ही एंड आई वर गोइंग टू डेली। यानी ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा और ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाता है, ऊपर वाला सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, नीचे वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सामान्य से बात की जा रही है। और एक और लिख लो, परंतु करके, नोट करके लिख लो, नॉट। यदि दो से अधिक प्रोनाउंस सेंटेंस में आए और इसमें अपनी भूल, पाप, दोष की बात की जाए, की बात की जाए, तो इनका क्रम कैसा होगा? 1 2 3 होगा। वन टू थ्री में कैसे? थर्ड फॉर्म, थर्ड पर्सन, यानी सबसे अंत में कौन सा आएगा? थर्ड पर्सन। दूसरे नंबर पे सेकंड पर्सन, तीसरे नंबर पे मतलब पहले नंबर पे आपका फर्स्ट पर्सन। ठीक है, आइए सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। You, I and he were beating a child last year on this place। अब बात को समझे कि इसमें गलती क्या है। गलती क्या है? यू, आई एंड ही वर बीटिंग अ चाइल्ड। अब बताओ, किसी बच्चे को पीटना, किसी बच्चे को पीटना क्या कोई अच्छी बात है, गलत बात है? गलत बात है।
जब गलत बात है तो यू आई एंड ही तो क्यों आएगा भैया? पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड, फिर थर्ड आएगा। क्यों? इसका एक लॉजिक से समझ सकते हो आप, इसका एक लॉजिक समझ सकते हो। सपोज दैट किसी ने कोई क्राइम कर दिया, और किसी ने क्राइम कर दिया, उस क्राइम करने जो क्राइम को उसको स्वीकार करता है तो पहले तो खुद स्वीकारेगा, उसके बाद बताएगा मेरे साथ वो भी था, वो भी था, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले खुद को लेगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इसमें पहले आएगा आई, उसके बाद आएगा आपका यू, और उसके बाद आएगा आपका ही। ये वाला क्रम आपका सही होगा, और जो नीचे ये वाला क्रम दिया है ना, ये वाला, ये आपका क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, ये वाला क्रम क्या होगा आपका? गलत होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कितना टाइम हो गया अभी? 13:35। चलिए, इसमें है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन बाकी हम लोग ना कल जिक्र करेंगे, अच्छे से, बेहतर तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन टिल नाउ। कल मिलेंगे दोपहर के 12 बजे और उसके बाद 3 बजे। 2 पीरियड हमारे रहते हैं, 12 से 1:30 2 बजे तक भी चलता है, और शाम का जो हमारा होता है मतलब दोपहर के बाद जो होता है वो 3 बजे से चलता है। ठीक है, चलो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करके जाइएगा। चैनल पर दी जाने वाली जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।